अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से जुम्मा भारी साबित हो गया है। बड़ा मसला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आइंदा के बाद जो दरख्वास्त देनी चाहिए उसमें सबसे पहले ये लिखना चाहिए कि कोई भी फैसला हो, बेशक हमारे हक में ही हो, बराए मेहरबानी जुम्मे का दिन इनका इंतखाब ना किया कीजिए। जुम्मे के दिन इनके लिए कुछ अच्छा जो है ना, वो वैसे तो ये बड़ा पाक और नेक दिन है, शायद इसीलिए इनके खिलाफ फैसले आते हैं, क्योंकि इस दिन जो है ना वो सब अच्छा ही होता है। बहरहाल जनाब, आज एक बहुत बड़ा फैसला है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 25 मुनहरिफ अरकान फारिग कर दिए गए हैं। मैंने सुबह इस शक का इजहार किया था, बल्कि ये खदशा था मेरा कि इलेक्शन कमीशन कहीं डंडी ना मार जाए। देखें, मतलब गैर यकीनी अनएक्सपेक्टेड डिसीजन है मेरे लिए कि उन्होंने 25 मुनहरिफ अरकान को फारिग कर दिया है। आपको क्या लगता है, ज़मीर जाग गया है? आपको क्या लगता है हक पे फैसला आ गया है? आपको क्या लगता है कि ये अब इन्होंने बड़ा मतलब खुले दिल से फैसला किया है? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। इमरान खान की अवामी ताकत के सामने घुटने टेक दिए गए हैं, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। बहरहाल अब सवाल है कुछ दो चार, और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, मैंने जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, 25 लोग फारिग हो गए, आज हुकूमत गिर गई, हुकूमत को गिरा हुआ समझें, आगे गिरनी है। अदालत क्या कहती है, अदालत का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हैं, नहीं है? उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही, होना क्या है आगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तमाम लोगों के ज़हन में होगा, इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, दो चीज़ें और हैं। एक तो मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अदालत के अंदर कुछ चीज़ें चली गई हैं। अदालत के अंदर अब ये केसेस कुछ और आ गए हैं, जिससे लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है। और एक और खबर है, एक अहम तरीन इत्तेहादी जमात, जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले भी खबर दी थी और कल भी खबर दी थी, खिसकने को तैयार है। उसकी कंफर्मेशन भी हमारे पास आ गई है। हवाओं का रुख तब्दील हो गया है और अब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। एक एक करके आपको बताता हूं। आज हुआ क्या जनाब, ये जो 16 अप्रैल को जो हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने थे, इन्हें कुल मिलाकर 197 वोट पड़े थे। 186 से आपको चाहिए होते हैं सादा अक्सरियत के लिए। कुल 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वोट दिए थे। अब 25 फारिग हो गए, पीछे बचे 172, जबकि आपको वज़ीर आला पंजाब पर बरकरार रहने के लिए 186 वोट की जरूरत होती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद हमें मजीद इससे वजाहत हो जाएगी, तो अब जो है वो ये लोग तो जाते रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक कंफ्यूजन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पहले से लागू होगा, यानी कि जो इकदाम हो चुके हैं उनके ऊपर भी लागू होगा, और क्या इसका मतलब ये होगा कि वो भी मतलब जो इससे पहले जो जिसने दूसरी जमात से वोट लिया है वो भी काउंट नहीं होंगे, या ये नए सिरे से होगा? ये अब आज सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये इधर से कान पकड़े या इधर से पकड़े, हिसाब एक होने वाला है। उसकी वजह बताता हूं। देखें, ये लोग अभी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के 25 लोग चले गए हैं तो हमारी अक्सरियत ज्यादा नहीं। हुजूर, ऐसा नहीं है। अब इनके पास 172 बंदे बचे हैं। मैं आपको बताऊं, 4 लोग इनके वैसे ही जो है ना वो नाराज बैठे हैं, पीछे बचे 168। 10 लोग आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शामिल कर लें, बेशक उसमें से भी मुझे उम्मीद है कि एक आध इधर उधर खिसक जाना है। पीछे 167 या 168 बचते हैं, 186 पूरे होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के 125, तहरीक इंसाफ के 25 ये आप निकाल भी दें तो फिर भी जनाबे वाला 4 जो बाकी आजाद उम्मीदवार हैं वो फैसला करेंगे, क्योंकि दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों समेत कुल वोट मिला के एक आध वोट ऊपर नीचे हो रहा है। अब अगला जो इलेक्शन होना है, अब 186 तो किसी के पास भी नहीं बचेंगे, तो फिर इसके बारे में कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अब जो नया वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, मिसाल के तौर पर हमजा शहबाज साहब फारिग हो जाते हैं, इतनी देर में जो है ना वो मेहंदी का रंग नहीं जाता जितनी देर में वज़ारत आला पंजाब चली गई। दुख है, बेचारे ने बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो मेहनत करके अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन खान साहब की बड़ी मेहनतें की थी, उन लोगों को जिनको ये चीनी चोर कहा करते थे, उनकी ठोड़ियों को हाथ लगा के वज़ारत आला ली थी। खैर, ये अपनी अपनी किस्मत की बात होती है, जुम्मे से बच के चलना चाहिए। खैर, बहरहाल अब ये जो है ना वो चला जाएगा। तो अब इसके ऊपर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जनाब, अगर आपके पास, दोनों के पास अक्सरियत नहीं बचती है, ना एक फरीक के पास बचती है ना दूसरे के पास भी नहीं, दोनों के पास 186 वोट नहीं होते हैं, सादा अक्सरियत नहीं है, तो कानून ये कहता है कि जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। तो अगेन हमजा शहबाज भी गेम में है, उस्मान बुज़दार भी गेम में है और परवेज इलाही भी गेम में है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन और है। अब जनाब, केस ये भी अदालत में जो है ना वो जा रहा है कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो तो इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो ऑलरेडी वज़ीर आला पंजाब है, तो ये भी मुमकिन है। अब देखिए ना, तीन चीजें हो सकती हैं, या वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आ जाएं दोबारा से, जो कि नामुमकिनात में से हैं, हमारे नहीं उनके हक में। जो खबरें आ रही हैं ना, जहां से लग रहा है कि मतला अबर आलूद है, पिंडी में मतला बड़ा अबर आलूद है, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है, ठीक है,
आज पंजाब में बड़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर भी बादल बन गए हैं, तो कहने का मतलब है हवाएं ठीक नहीं है इनके हक में। तो नामुमकिनात में से हमजा शहबाज। दूसरा रह गया वज़ीर आला पंजाब। यहां पे जो सबसे ज्यादा चांस है वो ये है कि उस्मान बुज़दार रिस्टोर हो सकते हैं, और फिर परवेज इलाही। अब मैं आपके सामने अदालत की कुछ चीजें रख रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये जो है ना वो इनके हक में हवाएं अच्छी नहीं है। सुने जनाब, अदालत से क्या क्या अहकाम आ रहे हैं, और जरा अदालती कार्रवाइयां सुन लेना, आपको जरा समझने से में बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से अफसरान के तबादलों का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पुलिस अफसरान यानी कि जितने इन्होंने अन्नी मचाई हुई थी तबादले करने की, वो कहानी फारिग होगी। अगली कहानी सुने, गरीदा फारूकी क्या कह रही हैं, जो मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सबसे पहले खबर मैंने आपको दी थी, अब उसकी जो पुष्टि है वो गरीदा फारूकी भी कर रही हैं, जो कि माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। वो कहती हैं अनकरीब एक इत्तेहादी जमात खिसकने को तैयार। क्या ऐसी सूरत हाल में मखलूत हुकूमत के लिए पहले खुद इलेक्शन का ऐलान कर देना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा? अच्छा, ये भी उन्होंने कहा। अब ये सुने जनाबे वाला कि सुप्रीम कोर्ट केस अजहुद नोटिस के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होने का फैसला। हमजा शहबाज भी पेश हो रहे हैं, तो ये भी जा रहे हैं। अब इसके अलावा एक और खबर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये लगता है कि वो इन सारी चीजों के साथ जो है ना वो इससे ज्यादा वो ये है, एडवोकेट जनरल पंजाब जो दोबारा अहमद अवैस, आज जो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बड़ा मजेदार मुकालमा हुआ है। आज डिप्टी जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी ठीक ठाक उन्होंने क्लास ली है, और एडवोकेट जनरल जो है ना वैस अहमद को एडवोकेट जनरल पंजाब को दोबारा से तैनात कर दिया गया है। इससे लगता है कि लाहौर हाईकोर्ट का मूड भी बदल चुका है। बाकी इनकी जो दरखास्तें थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, यानी कि जो गवर्नर की दरखास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई, जो वज़ीर आला पंजाब वाली यानी कि परवेज इलाही की वो थी वो मुकर्रर कर दी गई, यानी कि हमजा शहबाज के इलेक्शन के ऊपर, हमजा शहबाज के हल्फ के ऊपर, उस्मान बुज़दार के रिस्टोरेशन के ऊपर, जो इसके अलावा जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी दरखास्त, तो सारी दरखास्तें जो है वो मुकर्रर कर दी गई हैं। यानी कि आप इधर से जाएं या उधर से, आप बेहतरीन तरीकाकार ये है कि मेहरबानी करके हाथ बांध के पीछे हट जाए, नहीं तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुश्किल में आने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने वाली हैं। बहरहाल मैं आपके सामने एक चीज़ आखिरी रखता हूँ, और फिर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ जो है ना वो अगली वीडियो में शेयर करूँगा। वो चीज़ें ये हैं कि जनाब इस वक्त राइट नाउ परवेज इलाही साहब का दिल है कि सेंटर में इलेक्शन हो जाएं और जो सूबे हैं उनमें ना हो। अब उनके मौक़िफ़ में एकदम तब्दीली आ गई है, उसकी वजह है क्योंकि अब उन्हें ख्वाब में वज़ीर आला पंजाब बनता हुआ वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे तक जो खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ इस थिंकिंग अदर वे अराउंड, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, मतलब सबके साथ जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएँ, और अब वज़ारत आला पे ज़्यादा देर रहने का कोई तुक बनता नहीं है। सेंटर में भी इलेक्शन हो और सूबों के अंदर भी इलेक्शन हो, तो लिहाजा अब तक जो है ना वो गेम ऑन हो चुकी है। सो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की जो है ना वो अपडेट है। कुछ नई चीज़ें आती हैं तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें, पेज को लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।